नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, थोड़ा बता दीजिएगा। तो आइए उसी अंदाज में लेकर आते हैं व्याकरण को। जैसा कि आप सब तो देखबे किए होंगे इंट्रोडक्शन क्लास। तो इंट्रोडक्शन क्लास तो हो गया है, आइए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। व्याकरण, जैसे कि व्याकरण किसी किसी विषय को जानने के लिए, किसी के बारे में अध्ययन करने के लिए पहले उसके परिभाषा को जानना पड़ता है। तो परिभाषा क्या है वो पहले जानना है। जैसे कि सर्वप्रथम व्याकरण में हमें भाषा भाषा क्या है, जैसे हमें किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है, किस तरह कहना है, तो अपने मन की बात हम कैसे शेयर करेंगे, वो सर्वप्रथम अपनी भाषा से चालू करते हैं। तो भाषा क्या है वो पहले सर्वप्रथम हम जान लेते हैं। जैसे कि अपना भाषा हम किसी को दूसरे को बोलना है तो किस तरह बोलते हैं, या कैसे, ऐसे तो चुपचाप रह नहीं सकते हैं। जैसे कि अब हम किसी को बोलेंगे या तो अगर चुपचाप रहेंगे, किसी को हमको एकदम इमरजेंसी बोलना है कुछ, तो अपने मुंह से बोलते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं, लिखकर बोलते हैं या बोलकर बोलते हैं, या अपने मन की भाषा किस तरह बोलना है वो देख लेते हैं। तो आइए, भाषा का परिभाषा क्या है। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात लिखकर, बोलकर दूसरों को बताता है या प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। आइए हम लिखते हैं भाषा क्या है। भाषा का परिभाषा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की या बीच में भाव दे सकते हैं, मन की बात दूसरों के आगे बोलकर या लिखकर प्रकट करें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात दूसरों के आगे बोलकर या लिखकर प्रकट करे, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का मूल आधार 3 है। भाषा का मूल आधार तीन है। अब कौन कौन है? भाषा वाक्य है, वाक्य शब्द, शब्द अक्षर,
भाषा का 3 मूल यही है। वाक्यों से शब्द, और शब्द से अक्षर। भाषा ऐसे बना है कि अक्षर, शब्द, वाक्य, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसका मूल आधार 3 है। तो हम देख सकते हैं कि 3 आधार क्या है। उसके बाद अब व्याकरण। व्याकरण है कि जैसे उन नियम पे चलता है, या किसी को हम कुछ बोलेंगे तो ऐसे तो नहीं बोले है रे यहाँ आया, या है रे वो ये कर, या तो हम बड़े आदमी को किस तरह बोलेंगे, उसे नियम द्वारा बोलना है या अपने तरीके से उसको बोलना है। या जैसे बड़े आदमी के आगे हम आ गए तो उसको कैसे बोलना है, उसे नियम द्वारा जो कि बोले वो समझे कि नहीं ये बच्चा शिक्षित है और बढ़िया से बोल रहा है। इस तरह हम बोल सकते हैं कि व्याकरण एक नियम द्वारा है। तो अब हम व्याकरण क्या है उस पे आते हैं। व्याकरण व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं। व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो उसका परिभाषा हम लिख लेते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध
शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है। अब व्याकरण 3 भाग में बांटा है, या इसका 3, हम ये बोल सकते हैं इसका 3 भेद है। 3 भेद कौन सा है? वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार। तो हम सब सर्वप्रथम वर्ण विचार से चालू करते हैं कि वर्ण विचार क्या है। थोड़ा मीठा लेते हैं। तो लिख लिए होंगे। अब वर्ण विचार क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेडिंग डालिएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हमें पढ़ना है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या है कि वर्ण वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों का उच्चारण, आकार भेद तथा उसके शब्द बनने के नियम, उसके शब्द के वर्ण का नियम वर्णन करता है वर्ण विचार। तो लिखिए वर्ण वर्ण विचार व्याकरण का वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों का या वर्णों का उच्चारण,
आकार भेद तथा उनसे शब्द बनने का वर्णन हो। बनने का बनने के नियमों का वर्णन हो। अब चिंता बढ़िया लगता है। वर्णन हो। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग जिसमें अक्षरों का या वर्णों का उच्चारण, आकार भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियमों का वर्णन हो। अब वो वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण भाषा की मूल ध्वनि या मूल ध्वनि के प्रतिस्वरूप चिन्हों को वर्ण कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लें। भाषा की मूल ध्वनि या भाषा के मूल प्रतिस्वरूप चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो आइए वर्ण क्या है वो जान लेते हैं। भाषा की और भाषा का मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण की पहचान के लिए
चिन्ह बनाए गए हैं। अब क्या सब है? जैसे ओ, आ, क, च, ट, त, प आदि। एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ण विचार वर्ण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों का या वर्ण का उच्चारण, आकार भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियमों का वर्णन हो। वर्णन को सॉरी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण क्या है? भाषा का मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। और वर्ण की पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। क्या सब बनाए गए हैं? ओ, आ, क, च, ट, त, प ऐसे बोल सकते हैं। ओ, आ, क, च, ट, त, प। ओ, आ, क, च, ट, त, प। आप एक बार दोहराइए तो। ओ, आ, क, च, ट, त, प। तो आप जैसे कि पूरा फास्ट बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? फिर एक बार कमेंट में बोलिएगा तो। ओ, आ, क, च, ट, त, प। अब आइए, वर्णमाला क्या है? लिख लिए? हेडिंग डालिएगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। वर्ण के समुदाय ऐसे लिख लेते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि
हिंदी में देवनागरी लिपि में वर्ण 47 हैं, किंतु आधुनिक हिंदी में ड़, ढ़ और स्र नए वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। और अंग, अह ये वर्ण में ही आ जाते हैं। तो आइए हिंदी में लिपि हिंदी के देवनागरी लिपि में 47 वर्ण हैं, परंतु आधुनिक हिंदी में प्रयुक्त है। और एवं आ वर्ण में ही शामिल है। वर्ण में ही शामिल है। ऐसे हम बोल सकते हैं आधुनिक हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या 52 है। आधुनिक हिंदी में आधुनिक हिंदी में वर्णमाला के 52 वर्ण हैं। यहाँ कुल लगा दीजिए। आधुनिक हिंदी में वर्णमाला के कुल 52 वर्ण हैं। अब देखिए
वर्ण कितने भेद के हैं? पहले तो देखें, व्याकरण के 3 भेद। और 3 भेद क्या क्या थे? क्या क्या था? वर्ण विचार, वाक्य विचार, सॉरी, शब्द विचार, वाक्य विचार। और वर्ण विचार पढ़ें, उसके बाद वर्णमाला पढ़ें। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के 2 भेद कौन कौन हैं वो देख लेते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो किसी के सहायता लिए बिना, स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है वो किसी के सहायता लिए बिना अपना स्वयं बोला जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण है वो दूसरों का सहायता लेता है। तो आइए, स्वर वर्ण, पहले वर्ण 2 भेद हैं। वर्ण का भेद 2 है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पढ़ लेते हैं स्वर वर्ण क्या है। आइए स्वर वर्ण के बारे में, अब उसके बारे में लिख लेते हैं। देख लीजिए, मिटा रहे हैं। आप सबको पढ़ने में मजा आता है कि नहीं, ये कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा। बाकी बात देख लीजिए। अरे देखो, हो गया चालू। अभी तो सही से स्टार्ट नहीं किए हैं और तुम सबका कमेंट आने लगा है। हैं? यही सब करेगा? लो, अब क्या जवाब दे तुमको? पहले पढ़ लो। आओ यहाँ बोर्ड पे, स्वर वर्ण। तुम्हारा भी जवाब देंगे, अभी नहीं, क्लास के अंत में। पहले पढ़ो। स्वर वर्ण उसे कहते हैं
स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो किसी के सहायता लिए बिना बोला जाए। जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब किसी की सहायता नहीं लिया जाता है। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं ओ, किसी का सहायता नहीं लिया। आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये किसी का सहायता नहीं लिया है। अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण दूसरे का सहायता लिया जाता है। कैसे लेते हैं देख लीजिए। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो एक दूसरे की व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो एक दूसरे की सहायता से बोला जाता हो या बोला जाता है। जैसे को, चो, तो, ओ, बो, हो आदि। अब देखिए ये कैसे सहायता लिए हैं। और इसमें जोड़ लीजिए एक जो आदि। अब देखिए सहायता कैसे लिए हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। को, इसको तोड़ते हैं तो ओ प्लस को में हलंत आता है। ये इसका सहायता लिया है, नहीं तो ऐसे ही अधूरा है। ये सहायता लिया है इसका, इसमें भी सहायता लिया है
च भी सहायता लिया है ऐसे। जहां पे हलंत लग जाए वो अधूरा वर्ण है। इसे पूरा करने के लिए अ का लेना आवश्यक है, तब ये पूरा होता है। ऐसे हम अधूरे बोल सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है, कभी कभी स्वर वर्ण की सहायता से भी व्यंजन वर्ण होता है और उसे हम हल कहते हैं। कभी कभी इसे नोट में लिख लेते हैं। कभी कभी लिख नोट में, कभी कभी बिना नोट में कभी कभी बिना स्वर वर्ण की सहायता से भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उसे हल कहते हैं। जैसे सॉरी थोड़ा पानी देना, सॉरी 1 मिनट। सॉरी, तो आइए कहाँ थे। कभी कभी बिना स्वर वर्ण की सहायता से भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उसे हल कहते हैं। जैसे मो, मो में हलंत लगा है, प इसमें भी हलंत लगा है, तो में भी हलंत है, दो में भी हलंत है, लो में भी हलंत है। अब आइए
स्वर की चर्चा करते हैं। हो गया। स्वर की भी अपना अलग अलग उच्चारण है। कोई स्वर ऐसा है जो कि हल्का से बोला जाता है, कोई है कि लंबा समय लेके बोला जाता है। तो स्वर का भी अपना, देखिए, कभी कभी स्वर का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। कोई स्वर ज्यादा समय लेता है और कोई स्वर कम समय लेता है। अब हम बोल सकते हैं उच्चारण के विचार से स्वर कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के विचार से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आइए लिख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, पहले उसका देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है कि एक मात्रा का समय लेता है। जैसे अ, हर्षई, उ, री, एक मात्रा का समय लिया। और दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लेता है। जैसे आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है कि वो 3 मात्रा का समय लेता है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे राधा, ये 3 मात्रा का समय लिया। तो आइए हम लिख लेते हैं। अब ये कमेंट करने लगा, हाँ बोले ना, क्लास के एंड में बोलते हैं। पहले लिख लो, कहाँ थे? उच्चारण के
विचार से वर्ण सॉरी स्वर का 3 भेद है। पहला उपयुक्त स्वर, बारी बारी से देख लेते हैं। आज गर्मी बहुत है मेरे और पूरा पसीना हो गया है। हर स्वर, ऐसा स्वर जो एक मात्रा का समय लेता है या लेता हो, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लेता है, कौन सा है? ओ है, हर्षई है, हर्षऊ है, और ये को कौन सा है? त्र है। क्या री है? इसको री नहीं बोला जाता है? हाँ, री। ऐसा स्वर जो एक मात्रा का समय लेता हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ओ, हर्षई, हर्षऊ, री। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बारे में जान लेते हैं। होगा, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ऐसा स्वर जो 2 मात्रा का समय लेता हो।
उसे जैसे आ गिर गई दुर्गऊ ए, अभी तो पानी लगाना है, ऐ ओ औ। ऐसा स्वर जो दो मात्रा का समय लेता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ दीर्घई दुर्गऊ ए ऐ ओ औ। अब आ जाते हैं प्लुत स्वर। क्या बाबू, आज तो गर्मी बहुत है, लिख लिए? आओ, आज गर्मी बहुत ढा रहा है। हाँ, तुम सब कमेंट करो कहाँ कितना गर्मी है। क्या पढ़ने में मजा आ रहा है? बोलो। देखो है, देखो कमेंट क्या किया है। हाँ, हो गया। अभी सब पे ध्यान नहीं देंगे, देंगे क्लास के लास्ट में। थोड़ा सा भी पढ़ लो, बस हो गया है। पुलुत स्वर। ऐसा स्वर जो तीन मात्रा का ऐसा स्वर जो तीन मात्रा का ऐसा स्वर, थोड़ा कमेंट करना बाबू। ऐसा स्वर जो तीन मात्रा का समय, मार्कर को क्या हो जाता है जानता है बाबू? ये मार्कर भी गर्मी से चलने नहीं लगता है, काहे पसीना तो बहुत आता है। ऐसा स्वर जो तीन मात्रा का समय लेता हो उसे पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, हे कृष्णा, और भी बोल सकते हैं, वो अपने मन में अपने अपने बोल देना बस। एक एक और भी होता है, और वो कौन होता है? संयुक्त स्वर।
संयुक्त स्वर। कुछ दो स्वर वर्णों के मेल से, कुछ स्वर दो स्वर के वर्णों के मेल से होता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो वो सब कौन होता है? जैसे ए, ये दो वर्ण लिए हैं। अ, दो वर्ण लिए हैं। औ, ये भी दो वर्ण लिए हैं। अंग, अह। आइए देख लेते हैं कैसे, पहले लिख लेते हैं। ऐसा स्वर जो दो स्वर वर्णों के मेल से बोला जाता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? कमेंट करो। संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे जैसे में क्या सब बोले थे? ये पसीना ज्यादा चल रहा है बाबू। ए, ऐ, ओ, औ, आ। अब देखो कैसे दो वर्ण है, इसको तोड़ते हैं। ओ प्लस सही है। कमेंट करना बाबू, पसीना से हालत खराब है।
देखो दो वर्ण की सहायता लिया है कि नहीं। ओ प्लस हर्षई ए बना है, ओ प्लस ए बना है, ओ प्लस हर्षऊ ओ बना है, ओ प्लस ओ बना है, ओ प्लस अनुस्वार अंग बना है, ओ प्लस विसर्ग अह बना है। तो ले लिए हैं सहायता। आज की क्लास बस इसी जगह रोकते हैं, फिर पुनः अगली क्लास में हम व्यंजन स्वर की बात करेंगे। हाँ, अब तुम सबका कमेंट क्या था, बाबू अभी पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक। एंजॉय तो लेना ही है, ऐसा ना है कि नहीं लेना है, एंजॉय भी करना है, ठीक है। एंजॉय भी करना है और एंजॉय के साथ साथ अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बोलता है कि जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, तो कुछ ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। इसलिए मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।